पत्रकार अच्छा है, पूरा युवा उसके साथ है, पूरा उत्तर प्रदेश के युवा उसको लाइक करते हैं। जब मंत्री को ABCD का पता नहीं रहेगा तो लूटपाट मचेगा ही। बिहार में तो पूरी तरह फेल है, जो घोटाला है दिखा रहा, सरकार तिलमिला गई है। कि जिस तरीके से मनीष कश्यप लगातार जमीनी मुद्दे उठाते रहे हैं, लगातार लोगों की समस्या को दिखाते रहे हैं, क्या लगता है कि जो बिहार में तेजस्वी है उनको कहीं ना कहीं एक डर है कि कहीं ऐसी चीजें ना उठा दे जो सबके सामने आ जाए? तो आप ये समझिए कि अगर पत्रकार के पीछे एक डिप्टी CM पड़ जाए, ये तो बहुत बड़ी निंदा की बात है ना। पत्रकार तो अपना निर्भीकता दिखाता है ना। पत्रकार के अगर पीछे सरकार पड़ जाए, उसके खिलाफ स्टेटमेंट दे। उनकी बहन देखा मैंने सोशल मीडिया में डाल रही है, RSS का एजेंट है। अरे भैया, अगर वो दिखा रहा है गलत, तुम साबित करो ना, वो साबित करो कि गलत है। भाई वो दिखा रहा था कि वहाँ स्कूल का और विद्यालय का उद्घाटन, वहाँ विद्यालय है ही नहीं, जमीन है, शिलापट्ट है। उसको आप दिखाइए जाके कि हाँ भैया स्कूल अच्छा चल रहा है, टीचर आपके होते नहीं है, विद्यालय में पढ़ाई आपके यहाँ होती नहीं है, उसकी क्या गलती है? वो तो सही दिखा रहा है। वो तो भैया अपने जान में जोखिम दिखा के उत्तर बिहार सरकार को चेतावनी दे रहा है, भैया सुधर जाइए, इसको इम्प्रूवमेंट करिए। सरकार को तो इसको पॉजिटिव में लेकर और इसको पॉजिटिव वे में लेकर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ना कि FIR करना चाहिए। कश्यप का मानना है कि जो बिहारी हैं वो तमिलनाडु में वो पिट रहे हैं, तमिलनाडु की सरकार वहाँ पर उनको पिटवा रही है, और इधर तेजस्वी हैं जो सरकार है गठबंधन की, उनका मानना ऐसा कुछ नहीं है। मनीष कश्यप ऐसे रूमर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में चीज़ें खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेशन पे आपके बिहार के ही स्टेटमेंट दिया, वहाँ के मजदूर जो वहाँ से भाग के आए हैं, कोई तो अपने से स्टेटमेंट तो देगा नहीं है। वो तो सही दिखा रहा है। एक्चुअली क्या है, वो सरकार के जो घोटाला है दिखा रहा, सरकार तिलमिला गई है। कहीं हमारा और घोटाला ना दिखा दे, हमारी सरकार की बुराई ना कर दे। पत्रकार अच्छा है, पूरा युवा उसके साथ है, पूरा उत्तर प्रदेश के युवा उसको लाइक करते हैं। बिहार में क्या स्थिति लग रही है कि मनीष कश्यप? बिहार में मनीष कश्यप पत्रकार उसके साथ सभी हैं, और आने वाले समय में नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के जो कुर्सी की चाहत देख रहे हैं, उनकी सीट तो जमानत जब्त होने वाली है। और इस बार वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे 40 में से 35 सीट जीतेगी, 35 प्लस हमारा रहेगा। क्या लगता है, राज्य है पास, पड़ोसी राज्य है, क्या लगता है डेवलपमेंट की क्या स्थिति नजर आती है बिहार में? बिहार में किस तरह की स्थिति है जो मनीष कश्यप लगातार चेतावनी दे रहे हैं तेजस्वी को कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो हम ये सरकार नहीं रहने देंगे, हम सरकार गिरा देंगे तुम्हारी? नहीं, सरकार गिराना तो अभी नीतीश और जो उनके तेजस्वी जी ने मिलकर सरकार बनाया है, वो तो पॉलिटिकल लोकतंत्र है। जनता जब गिराएगी तभी सरकार गिरेगी, किसी पत्रकार के गिराने से नहीं बनेगा। हाँ, पत्रकार इतना कर सकता है, जो इनके घोटाले हैं, जो इनके काम हैं, वो उजागर करके जनता आक्रोश होगी, सड़क पर आएगी, और एक दिन सरकार को बदलना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा दिन ये नहीं चलता है। क्योंकि तेजस्वी यादव जब आए थे, रोजगार देने की बात कर रहे थे, आज वहाँ पे लाठियाँ पड़ रही है युवाओं को। क्यों पड़ रही है? तेजस्वी सर आए तो रोजगार कितना दिया बताइए आप। आज उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, बनारस, वहाँ का आप गलियाँ थी पहले, काशी विश्वनाथ कोऑर्डिनेट, विंध्याचल कोऑर्डिनेट, अयोध्या, इतना ज़्यादा विकास आज उत्तर प्रदेश में हो रही है। डबल इंजन की सरकार कर रही है, बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? बिहार में तो क्या लगता है ये जो सरकार इनकी गठबंधन की बनी तेजस्वी और नीतीश की, क्या पूर्णतः फेल हो गई है बिहार में? बिहार में तो पूरी तरह फेल है। खाली वो तो जितना आए लूट ले, जितना समय बचा है। नीतीश कुमार के मंत्री अलग लूट रहे हैं, तेजस्वी कुमार के अलग लूट रहे हैं। एक जो उनके भाई हम देखते हैं, उनको कुछ नहीं आता, पर्यावरण मंत्री बना दिए हैं। अरे पर्यावरण के बारे में तो जानते हैं आप, तब तो पर्यावरण मंत्री बनाते हैं आप उनके सरकार में। भाई जब मंत्री को ABCD का पता नहीं रहेगा तो लूटपाट मचेगा ही। इसमें जनता आक्रोश है, समझ चुकी है। इस बार बीजेपी को वहाँ मैंडेट देगी और बीजेपी की सरकार बनेगी, तो डबल इंजन की सरकार 2024 में हमारी मोदी सरकार फिर से बहुमत में रहेगी। क्या लगता है कि बिहार सरकार ये सही कर रही है या गलत कर? बिहार सरकार एकदम गलत कर रही है। पत्रकार का काम होता सही दिखाना, और मनीष कश्यप जी दिखा रहे हैं कि जहाँ पर मैंने कई बार देखा सोशल मीडिया पे, वहाँ पे उद्घाटन हो गया है लेकिन पीछे जंगल पड़े हैं, रोड खड़ा रहे, धांधली है। तेजस्वी जो अभी सरकार बनी है, दिन दहाड़े
दे रहे हैं, जंगल राज हो गया है वहाँ पर। सही दिखाना क्या गलत है क्या? पब्लिक, आम पब्लिक जहाँ पर किसी आर्मी की उस दिन देखा मैंने हत्या हो गई थी, उसके लिए वो जंग लड़ रहा है बेचारा, वो गरीब वहाँ तमिलनाडु में, बिहार के रिकॉर्ड पर भी वापस किया जा सकते हैं, एकदम जाना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि देश में कोई भी कहीं भी आ सकता है। अब यही हम सवाल उल्टा करके तमिलनाडु के लोग अगर यहाँ आना चाहते, देखो कोई एक अगर गलती करेगा तो पूरा राज्य दोषी कैसे हो सकता है? अगर बिहार में कोई एक आदमी अगर कोई गलती करेगा तो बिहार दोषी नहीं होगा। तो देखिए, ये मुल्क हम सबका मुल्क है, ये देश हम सबों का देश है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई हमारे यहाँ भी आ सकता है, ये तो खूबसूरती है। लेकिन अगर कोई नोटोरियस, अगर तमिलनाडु में अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो हम लोग तो बार बार कहेंगे कि इस पर कठोर कार्रवाई वहाँ की सरकार को करना चाहिए। अरे तेजस्वी यादव जी, आप मुख्यमंत्री और के बेटा हैं, आप भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं, आपका परिवार जिसके पिताजी और माताजी दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं और आप खुद डिप्टी सीएम रहे हैं। अब बताइए, फिर बिहार को लूटा किसने? मनीष कश्यप ने लूटा, बिहारी मजदूरों ने बिहार को लूटा, बिहार के लोगों ने बिहार को लूटा? बताइए ना, सवाल है, कड़वा है, जवाब दीजिएगा। देखिए, आप लोग सब लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने गलत वीडियो फैलाया। अरे मनीष कश्यप ने वीडियो बाद में बनाया, पहले बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने दिखाया, उनसे क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं? और मनीष कश्यप ने अगर गलत बोला है तो वो क्लिप तो दिखाइए, कौन सा क्लिप है गलत बोला है? क्लिप आप लोगों के पास है नहीं, मैंने गलत नहीं बोला है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, हिम्मत है तो क्लिप दिखाइए कि कौन से क्लिप पे आपने मेरे ऊपर एफआईआर किया है, कौन सा क्लिप है जिसमें मैंने गलत बोला है, बताइए। आप लोग नहीं आए, आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का आवाज उठा दिया। मनीष कश्यप ने ये किया, मनीष कश्यप ने वो किया, मनीष कश्यप ने गलत क्लिप वायरल किया। तो दिखाइए तो सही कि कौन सा क्लिप मैंने वायरल किया। आपके पास है नहीं है, अब दिखाइए क्लिप। मैंने वीडियो नहीं डिलीट किया, जाके देखिए मेरे सोशल मीडिया पे सारा वीडियो पड़ा हुआ है, जाइए बताइए मुझे। बैठा दीजिए ना, संभाल लेंगे हम देख। कभी इनके पिताजी जेल जाते हैं, कभी इनके माता पे केस होता है, कभी इनके जीजा पे केस होता है, इनका पूरा खानदान ही इसी में है। तो ये चाहते हैं सबको इसी बात में लपेटने की, लेकिन अब ये नहीं चल पाएगा। और जब हमारे आदमी किसी अन्य राज्य में मर रहे हैं तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो दूसरे राज्य के विरुद्ध जाए और ये बोले कि आपके राज्य में गलत हो रहा है, मेरे एक भी मजदूरों को कुछ भी हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मनीष कश्यप जी ने ये कहा है कि 180 दिन में इनकी सरकार गिरा देंगे, तो हाँ, उन्होंने सही कहा है, क्योंकि अब ये बात हम खुद बोल रहे हैं। खुशबू पांडे जो है मनीष कश्यप को इतना सपोर्ट क्यों कर रही हैं? सर, ना करने का मुझे रीजन चाहिए, मैं नहीं करूंगी। सर, कौन है जो सरकार से सवाल करता है? हिम्मत है क्या किसी की? सबको अपना खाना है, अपना कमाना है, सबके घर वाले हैं, सबके माँ बाप है, सबकी बीबी है, सबकी बहन है, कोई सवाल करेगा नहीं। लेकिन सड़क यहाँ की अच्छी नहीं है, सड़क टूटे हैं, नाली नहीं सही है, मंदिर की दशा खराब है, घंटी नहीं बजने दिया जा रहा है। जहाँ पे गैर हिंदू परिवेश निषेध लिखा है वहां पे ये लोग गैर हिंदू को लेके जाते हैं। तो क्या मैं ऐसी सरकार का समर्थन करूं? और आखिर क्यों मैं मनीष कश्यप जी का समर्थन ना करूं? आप ललकारने की बात कर रहे हैं, क्यों ना? एक बात बताइए, एक है साइड इंजीनियर और दूसरे साइड नम्मी फेल, ललकारे ना तो क्या करे, प्रणाम करे? ऐसी नौबत भी तो दो कि हम आपका इज्जत करें। एक बार आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी बोला गया था कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम आपके देश पे परमाणु गिरा देंगे। क्या जवाब आया था? गिरा दे परमाणु, लेकिन मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि सुबह कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। हिंदू शेरनी अभी हमारे साथ मौजूद है, इनसे मैं पहला सवाल करूंगा, अगर कोई आवाज उठाता है तो उन पे एफआईआर करके आवाज दबा देते हैं। देखिए, कानून का सहारा हर कोई लेता है, बहुत गलत तरीके से या बहुत सही तरीके से। हमारी मौजूदा सरकार इसे गलत तरीके से ले रही है, लेकिन इस बात का आश्वासन मैं अपनी तरफ से दिलवा रही हूं कि मनीष कश्यप जी को अगर कुछ भी होता है तो आप तनिक भी चिंता ना करें, क्योंकि उनके समर्थन में एक दो आदमी नहीं, आज लाखों लाख आदमी खड़े हैं जो अगर चाहे तो एक बार में अभी मौजूदा सरकार गिरा सकते हैं। यानी मनीष कश्यप ने जो कहा था कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, वो कर सकते हैं? जी बिल्कुल। और अगर वो कह रहे हैं तो उनको पता है कि उन्होंने सच्चाई और सही काम किया है, जिसके बलबूते पे उनके समर्थक उनके पीछे खड़े हैं। और हाँ, हम उनके साथ खड़े हैं और ऐसा हम कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, तेजस्वी यादव को सीधा ललकारा उन्होंने कि 180 दिन में गिरा दें, क्या पत्रकार कोई 180 दिन में सरकार गिरा सकता है? आप ललकारने की बात कर रहे हैं, क्यों ना? एक बात बताइए, एक है साइड इंजीनियर और दूसरे साइड नम्मी फेल, ललकारे ना तो क्या करे, प्रणाम करे? ऐसी नौबत भी तो दो कि हम आपका इज्जत करें। और आप ऊपर से बहस कर तो एफआईआर, पुलिस प्रशासन,
इनका बहुत आपसी रंजिश है, इन लोगों का ना बहुत आपसी संबंध है पुलिस प्रशासन और केस मुकदमा से। कभी इन पे ये, कभी इनके पिताजी जेल जाते हैं, कभी इनके माता पे केस होता है, कभी इनके जीजा पे केस होता है। इनका पूरा खानदान ही इसी में है, तो ये चाहते हैं सबको इसी बात में लपेटने की, लेकिन अब ये नहीं चल पाएगा। अच्छा, ये जो FIR हो रहा है क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये इसलिए हो रहा है, जहां तक कि मुझे याद है कि अभी थोड़े दिन पहले भी एक चला था जहां पे पत्रकार और पुलिस प्रशासन की, बिहार पुलिस आर्मी वाले मामले में। जी, आर्मी वाले मामले में थोड़ी हुई थी बकझक। तो अगर एक नजर से देखा जाए तो इस चीज के लिए भी पत्रकार टारगेट है, लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो बिहार का जो मौजूदा स्थिति है, मनीष कश्यप जी ने हमेशा अपने हर एक वीडियो में बिहार की हर वो छोटी बड़ी चीज दिखाई है जिसको दिखाने या बोलने से लोग शर्मिंदा महसूस करते हैं कि वहां की सड़कें ऐसी है, वहां पानी नहीं मिलता, वहां घर ऐसा है, वहां की मंदिरें ऐसी हैं, कोई देख रेख नहीं है। तो इन सभी मुद्दों को मनीष कश्यप जी सामने लेके आए, जो सीधा सीधा हमला सरकार पर होता है, और सरकार की सच्चाई लाने पर उसका अंजाम क्या होता है उसको तो आपको दिख ही रहा। कभी FIR की धमकी, कभी उठवाने की धमकी, कभी कुछ। हम लोग मरे तो है नहीं, जातिवाद की राजनीति करना इनका काम, झूठ बोलकर वोट पाना इनका काम। कहा तो 10 लाख 20 लाख रोजगार की बात कर रहे थे जीतने से पहले, आज ये दिन हो गया कि हमारे राज्य के मजदूर दूसरे राज्य में जाके मार खा रहे हैं। तो इनको, इनसे आप क्या उम्मीद रखिएगा? अगर आप उन मनीष कश्यप जी ने ये कहा है कि 180 दिन में इनकी सरकार गिरा देंगे, तो हाँ, उन्होंने सही कहा है, क्योंकि अब ये बात हम खुद बोल रहे हैं। आप क्यों कह रही हैं इस बात को? क्यों ना कहें? आप खुद बताइए, क्या हम वैसे सरकार का समर्थन करें जो सरकार बनने के बाद ना ही हमारे लिए आवाज उठाएगी, और तो और जब हमारे आदमी किसी अन्य राज्य में मर रहे हैं तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो दूसरे राज्य के विरुद्ध जाए और ये बोले कि आपके राज्य में गलत हो रहा है, मेरे एक भी मजदूरों को कुछ भी हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। क्या ये पहली बार हुआ है कि RJD सरकार जब आई है तभी मजदूरों को मारा गया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, बिहार में जाना जाता था, लेकिन जब उन्होंने सच दिखाया और आज उनके सच को जो दबाया जा रहा है, आज उनके साथ केवल बिहार का युवा नहीं, पूरे देश का युवा खड़ा हो रहा है। आज मैं राजस्थान से हूँ, कुछ दिनों पहले तक मैं शायद मनीष कश्यप को नहीं जानता था, लेकिन आज मनीष कश्यप के पास्ट और प्रेजेंट के बारे में जानता हूँ, और आज कहीं ना कहीं फ्यूचर इस्टेब्लिशेंस करता हूँ कि वो शायद क्या कर सकते हैं आने वाले समय में। और दूसरी बात ये कि नवी फेल को है ना CM या आप डिप्यूटी CM बनाओगे तो वो ऐसी हरकतें ही करेगा। तो क्या लगता है कि एक सरकार एक पत्रकार से डर रही है? एक सरकार एक पत्रकार से नहीं, एक सरकार एक भारत के डेमोक्रेसी के उस पिलर से डर रही है जो पिलर किसी की भी कुर्सी हिला सकता है अगर सच दिखाने पे आ जाए। उन्होंने सच दिखाया तो उनकी कुर्सी के चारों पिलर, चारों जो पैर है वो हिल गए हैं। एक पत्रकार ने चारों पैर हिला दिए उनकी कुर्सी के, ये सबसे बड़ी हकीकत है। आज मनीष कश्यप की बात करें तो उन्होंने क्या नहीं किया। उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से लोगों का भला भी किया, जहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, जहाँ पे गंदगी पड़ी थी वो वहाँ चले जाते थे। एक छोटी सी रिपोर्टिंग के भरोसे क्या नहीं होता था। आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर वो पूरे बिहार में इतने ज़्यादा जाने जाते थे तो क्या उनको ज़रूरत थी एक गली में अगर नाली नहीं बनी हुई तो वहाँ जाके रिपोर्टिंग करने की? उनको ज़रूरत नहीं थी। उनके पास बहुत बड़े ऑफर्स होंगे, लेकिन उन्होंने समाज सेवा का कार्य चुना कि मैं मेरा कार्य करते हुए समाज सेवा कैसे कर सकूं। लेकिन बिहार सरकार और बिहार पुलिस कहती है जो कर रहे हैं सब फेक वीडियो फैला रहे हैं, बिहार में स्थिति खराब करना चाहते हैं। बिहार में स्थिति तो उस दिन ही खराब हो गई थी जब नीतीश जी तेजस्वी यादव के साथ मिल गए थे। जब नवी फेल वहाँ का डिप्टी CM बन गया था, उसने बोला था मैं बहुत रोजगार दूंगा। रोजगार उसने दिए हैं। आप ये नहीं बोल सकते आपके बिहार में रोजगार नहीं हुआ है। जब से तेजस्वी यादव वहाँ पे डिप्टी CM बनाए, रोजगार मिला है। जितने उठाई गिरे, चवन्ने, गुंडे, बदमाश थे, सबको रोजगार मिल चुका है और पूरी दुनिया इसको देख रही है। ये हकीकत है। और आज मनीष कश्यप ने क्या नहीं किया। आज कहीं ना कहीं आज वहाँ का बिहार का युवा जो बोलता है कि हमें कोई नया चेहरा चाहिए बिहार की राजनीति में जो कुछ कर सके, मैं तो कहीं ना कहीं मानता हूँ कि मनीष कश्यप शायद आने वाले समय का वो चेहरा है जो बिहार के लिए भी अच्छा कर सकते हैं, बिहारियों के लिए भी अच्छा कर सकते हैं, और बिहार को पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड भी वो एक उस लेवल पे लेके जा सकते हैं जिस लेवल पे आज शायद यूपी पहुंच गया है। बिहार में सच तक के प्रामाणिक पत्रकार मनीष कश्यप जो एक समाज सेवक भी है, उनके साथ जितना भी अत्याचार हो रहा है इसका हर्जाना लालू परिवार और नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। लालू चारा चोर है और अब
एक और स्कैम इनका सामने आया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, देश को स्वतंत्र कराया। लालू, 11 चोर लालू के बेटों ने, और लालू ने क्या कहा, राबड़ी देवी ने क्या कहा, तेज प्रताप ने क्या कहा, तुम मुझे ज़मीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। ज़मीन के बदले नौकरी देके, ज़मीन के बदले भ्रष्ट लोगों को और चोर लोगों को, लुटेरे लोगों को नौकरियां दे दे के बिहार को तो बर्बाद किया ही, अपनी 600 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति बना ली अवैध। वैसे इनके पास 40,000 करोड़ की संपत्ति है लालू और परिवार के पास। ये पूरा परिवार तुरंत जल्दी ही जेल जाने वाला है। जो हाल महाराष्ट्र में हुआ था वहाँ की सरकार का, वो हाल अब बिहार में होएगा। बिहार में बड़ा परिवर्तन होएगा और वहाँ पे भी ये परिवर्तन की नींव रखने का कार्य कर दिया है मनीष कश्यप ने और उस पर हुई FIR ने। तमिलनाडु में अन्याय नहीं हुआ क्या? इससे पहले महाराष्ट्र में अन्याय नहीं हुआ था? महाराष्ट्र के तो नेताओं का सब उदाहरण देते हैं कि वो कहते थे कि आप बिहार की इतनी ऐसी स्थिति बनाओ, बिहार के नेताओं नीतीश कुमार, लालू यादव, जंगल राज, कि हम तुम्हारे यहाँ नौकरी करने हैं तो महाराष्ट्रियन की नौकरी क्यों खाते हो? वही आज किसी और स्टेट में बोला जाता है। बात गलत है, लेकिन बिहारी कब तक प्रताड़ित होता रहेगा? इस बारे में भी तो बात करो, एक समीक्षा करो। तुमने जिसने सवाल उठाया उसे जेल में डाल दिया। अरे भैया, जो कारण है, जो गलतियां हैं उसे समाप्त करो। जो व्यक्ति उस पे उंगली उठा रहा है उसे क्यों अरेस्ट करके तुम दबाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ नो वी फेल, तेजस्वी यादव आगे बिहार के उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। नीतीश भी अपना अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं, समझ लीजिए। 2025 में बिहार के युवा एक ऐसी करवट देंगे इस चुनाव को कि वहाँ पे सिर्फ हिंदुत्ववाद, राष्ट्रवाद और विकास, सिर्फ यही चलेगा, यही चलेगा। एक FIR तो ऐसी भी हुई है, किसी ने ट्विटर का एक फेक अकाउंट बनाया, उससे मनीष कश्यप की एक फ़ोटो डाली और उसमें लिखा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसी फेक अकाउंट के आधार पर बिहार पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। बिहार पुलिस तो अब चोरों, जो 4 चोर है उसके परिवार के अंडर में काम कर रही है। ये बिहार पुलिस वहाँ बचाने क्यों नहीं जाती बिहार के नागरिकों को जो तमिलनाडु में थे, जिनको मारा जा रहा था? होली से पहले कोई भी भीड़ होती है, एक मॉब होती है, अपने घर जा रही होती है, सारे वहाँ के संसाधनों पे लगभग वही लोग, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उनके अंडर में आ जाता है एक तरीके से। सरकार को वहाँ पे व्यवस्था करनी चाहिए थी। अव्यवस्था के कारण शायद 1-2 मारपीट हुई होगी, लेकिन उसने खूनी रंजिश का मोड़ ले लिया और वहाँ पे कुछ एक नेताओं ने टारगेटेड बयान दिए हिंदी भाषियों के खिलाफ, तब जाके स्थिति बनी है। मैं सिर्फ बिहार नहीं कह रहा, हिंदी बोलने वाले प्रत्येक नागरिक को वहाँ मारा जा रहा था। आज भी कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ऑस्कर अवार्ड मिला RRR मूवी को, उसे ये नहीं किया भारतीय सिनेमा के अच्छे जो अदाकार हैं, अभिनेता हैं, उनको अवार्ड मिला। वो कह रहा है दक्षिण भारत के राज्यों से आने वाले ने अभिनेताओं को अवार्ड मिला है। ये बांटने की राजनीति करते और कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा। इन पे